Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं हमारा एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ज़्यादा नहीं 2-3 एग्जांपल्स हैं और वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, उसके सम से हमें प्रूव करना होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हम ऑन द बेस ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी इंक्रीजिंग के लिए अगर बात करते हैं, सपोज एक फंक्शन ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिख तो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैल्यू जो है धीरे 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 ऊपर जा रही है, मगर उसे प्रूव करना है तो हम बेस में लेंगे एट सम पॉइंट x इज इक्वल टू a लेते हैं हम। ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए थोड़ा सा हम राइट जाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट। याद होगा आपको डेल्टा इन नेबरहुड ऑफ नंबर a, वो हम लिमिट में देख चुके हैं। थोड़ा सा यानी एज स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेते हैं, थोड़ा सा राइट साइड जाएंगे तो हमारा जो x है वो बन जाएगा a प्लस एच। थोड़ा सा लेफ्ट में अगर जाते हैं तो हमारा x बन जाएगा a माइनस एच। ठीक है, तो अब इसका बेस हमें यूज करना है, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो उसके लिए कंडीशन भी ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों कोई भी पॉइंट फॉर्मेट है तो उसे हम लिख सकते हैं एज एक्स वाई, एंड एज हम कह सकते हैं y इज इन टर्म्स ऑफ x, तो उसे हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं y की जगह पे f ऑफ x, यानी पॉइंट फॉर्मेट हो सकता है x एंड f ऑफ x। यानी अगर मुझे a के पास यहाँ पे ये जो पॉइंट है जिसे 2 डायमेंशन में xy में लिखना है तो वो क्या होगा इन जनरल, तो x की जगह पे a रखो तो दैट पॉइंट विल बी a एंड f ऑफ a। कैसे मिलेगा, तो x का डिस्टेंस a और y का डिस्टेंस, यानी टेक्निकली ये जो है वो डिस्टेंस है उसे हम f ऑफ a कहेंगे, तो हमारा पॉइंट बनेगा a एंड f ऑफ a। सिमिलरली a प्लस एच के पास अगर मैं लिखना चाहूँ तो दैट विल बी एक a प्लस एच एंड f ऑफ a प्लस एच, तो ये पॉइंट फॉर्मेट हमारा उसके लिए होगा। यानी ये जो हाइट है उसे हम कह सकते हैं f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पॉइंट है उसे भी हम लिख सकते हैं a माइनस एच एंड f ऑफ a माइनस एच। वैसे ये पॉइंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, x की जगह पे आप a की वैल्यू रखोगे तो मिलेगा। और ये जो हाइट है बच्चों, ये हाइट हमें मिलेगी f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, बुक में ये ड्रॉ करके नहीं समझा है मगर हम समझ रहे हैं। तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, अगर आप कहना चाहो देख सकते हो ये पहला पार्ट दूसरे से बड़ा है, दूसरा पार्ट तीसरे से, यानी विल राइट इट एज इफ f ऑफ a प्लस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ a, एंड सेम वे f ऑफ a जो है वो इससे भी ग्रेटर देन दिख ही रहा है ग्राफिकली, तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। मगर उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो हम f डैश एक्स फाइंड करेंगे और उसके अंदर जो भी पॉइंट है वो हम रख देंगे। अगर ग्रेटर देन 0 मिलेगा हमें एग्जाम्पल में तो हम कह देंगे दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर ग्रेटर देन ना मिले और लेस देन मिल जाए 0 तब उसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसा हमने इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझा है बच्चों, सेम टू सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन का। वहाँ पे भी हम x इज इक्वल टू a लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें राइट साइड पे h जितना डिस्टेंस लेना है, h लेफ्ट में h राइट में, यहाँ पे वैसे ही हम कह चुके हैं पहले ही, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, तो ये हो जाएगा f ऑफ x की वैल्यू a माइनस एच। तो हाइट सेम टू सेम वही हिस्सा है, ये हाइट को हम f ऑफ a माइनस एच कहेंगे, इसे हम कहेंगे f ऑफ a एंड इसे हम कहेंगे f ऑफ a प्लस एच। तो इसमें एग्जैक्टली इससे उल्टा होगा, तो f ऑफ a प्लस एच विल बी लेस देन f ऑफ a। आप देख सकते हो इसकी हाइट इससे ज़्यादा है या ये हाइट इससे कम है, एंड द लास्ट वे उसी तरह से f ऑफ a की जो हाइट है बच्चों वो f ऑफ a माइनस एच से भी क्या है, कम है। यानी पहली कंडीशन में जो ग्रेटर देन थे दूसरे में वो हो जाते हैं लेस देन। एंड नेसेसरी जो कंडीशन है चेकिंग करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे कोई भी नंबर आपको देंगे चेक करने के लिए, वो 2 नंबर्स हम डेरिवेटिव में रख देंगे। ग्रेटर देन 0 आए तो हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट, और अगर लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये है कॉन्सेप्ट बच्चों। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है वो 2-3 एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम बच्चों मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू में जाएंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स।
तो बच्चों अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हम सेक्शन डी, एक्सरसाइज 5 का सेक्शन डी का सम नंबर 16 है। अब फंक्शन दिया गया है, जैसे कि अभी अभी हमने कंडीशन देखी, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। फिर उसमें जो भी x की वैल्यूज दी जाए, जैसे कि हमें ऐसे दो वैल्यूज दी गई है, 1 बाय 1 दोनों की वैल्यू रखेंगे, जिसके लिए ग्रेटर देन 0 आए वहां पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, आई मीन इंक्रीजिंग होगा, और जहां पे भी x की वैल्यू रखने के बाद लेस देन 0 आए उस फंक्शन को हम कहेंगे वहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला काम है वो है हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो डेरिवेटिव की प्रोसेस पूरी वही है बच्चों, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं हर हिस्से के ऊपर। डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब सीधा काम करते हैं। 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 10 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव अब हमें याद है 1 होगा, ओनली कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। सो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि हमारे पास आ चुका है 6x माइनस 10। अब हमें वेरिफिकेशन करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। सो सिंपली हम इसमें रख देंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन dy बाई डी एक्स। अब इसे लिखने का तरीका है, लिखा जाता है ब्रैकेट में ऐसे बाहर, या अगर ये नोटेशन यूज नहीं करना है तो भी चलेगा, 6 इंटू 1 माइनस 10। सो टेक्निकली 6 माइनस 10, यानी अगर हम कहते हैं तो dy बाई डी एक्स एट बोला जाता है, x इज इक्वल टू 1। आउटपुट आंसर मिलेगा -4, एंड -4 जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1 जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज लेस देन हो तो कहते हैं हम डिक्रीजिंग, तो नेचुरली दूसरे के पास इंक्रीजिंग ही होगा, फिर भी चेक करना है। सो अब दूसरी वैल्यू रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। सो 6 इंटू 2 माइनस 10, सो 12 माइनस 10 यानी 2 मिल रहा है। तो नेचुरली फाइनल ऐसे बॉक्स बना देना है जहाँ पे आंसर आता है हमारा, अच्छा लगेगा, चेक करेंगे उनको। तो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो बच्चों फिर यही कॉन्सेप्ट, ऐसा ही कॉन्सेप्ट बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट जो सेशन है उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन के बाद आएगा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, उसमें भी हमें इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद कुछ स्टेप्स मिलेंगे, तो उसमें भी हम करेंगे। चलो तो बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है 17 नंबर। तो 17 नंबर के सम में खाली फंक्शन आया है, बाकी प्रोसेस पूरी वही करनी है बच्चों। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे हम सबसे पहले, दो वैल्यूज दी गई है दोनों रख देंगे, यानी dy बाई डी एक्स। सबसे पहले हर हिस्से के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करो, आप सीधा भी कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, बट हम पहला स्टेप ऐसे करेंगे, फिर बाद में डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। सो हर हिस्से का काम हो चुका है, ऑपरेटर अप्लाई कर लिया। देन कांस्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब यानी 3 टाइम्स एक्स रेस टू 3 माइनस 1 यानी 2, ये तो अब हमें याद हो ही गया होगा। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 11, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, ओनली कांस्टेंट का होगा 0। सो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 11। तो हमारे पास हमारा डेरिवेटिव रेडी हो चुका है। 1 बाय 1 दोनों वैल्यू रखनी है और फिर हमें पता चलेगा कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो रख देते हैं dy बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू रख देते हैं। सो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो 6 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देना पड़ेगा इसमें, माइनस 11। तो टेक्निकली दिस इज 6 इंटू 1 बाई 4 माइनस 14 बाई 2, यानी ये सीधा कैंसिल कर सकते हैं 7 माइनस 11, और यहाँ पे होगा 3 बाई 2 माइनस 7 एंड 11, यानी ये होगा माइनस 18। आप चाहो तो 1.5 करके भी लिख सकते हो, बट हम LCM ले लेते हैं। सो दिस इज 18 इंटू 2 36 अपॉन 2, सो अल्टीमेटली दिस इज माइनस 33 बाई 2। तो डेरिवेटिव जो है बच्चों वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, वो नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, विच इज लेस देन 0। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1 बाई 2 जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू रख देते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 3, यानी काम इजी है,
इन dy बाई डी एक्स। छोटा सा सेशन आज का रहेगा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट में हम देखेंगे जो मैंने कह चुका हूँ पहले ही। रख देते हैं वैल्यू, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 माइनस 11, सो दिस इज 6 इंटू 9 54 माइनस 42 एंड माइनस 11, ठीक है। सो एग्जैक्टली आपको मिलेगा 1, 54 माइनस 53। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हम कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो बच्चों ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाले कुछ छोटे से एग्जांपल्स को हमने ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला पार्ट, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी हम कॉस्ट से रिलेटेड मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू देखेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट कैसे ढूंढना है, वो पूरा हिस्सा आने वाला है इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम रखते हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.